देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन था 0.6 के ऊपर बार, इसको हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया। अब हम लोग लगाएंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, जो यह है दूसरा क्वेश्चन 0.47 के ऊपर बार। 0.4 देखिए, दशमलव के बाईं ओर हम चाहे 0 लगाएं न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन यह है सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब सिर्फ 7 रिपीट करेगा। तो यह किसके बराबर है? 0.4777, इस तरीके से हमारा 7 रिपीट कर रहा है। यह जो है 0.4 फिर 7, 7 के ऊपर बार, इसका मतलब कि 7 आपका रिपीट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4777, इस तरीके से। अब हमको इसे क्या करना है? P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि हमारा x के बराबर है। x बराबर 0.4777, इस तरीके से है x बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या जो है, एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो वाली संख्या 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 10 से इसमें भी गुणा कर देंगे, x में भी, और 0.4777 डॉट डॉट जो है इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10x बराबर, और यहाँ पे जब 10 से गुणा करेंगे दाहिनी ओर वाले में, जो बराबर के दाहिनी ओर आपका नंबर दिया है, इसमें 10 से हम गुणा करेंगे तो यह जो दशमलव है अपने दाहिनी ओर एक अंक के बाद घिसक जाएगा। चूंकि हम 10 से गुणा कर रहे हैं और 10 में एक जीरो है, तो यह हो जाएगा 4.777, इस तरीके से हो गया। अब देखिए, अब हमने इतना कर लिया, अब क्या करेंगे हम लोग? 10x बराबर क्या हो जाएगा? हम कंप्लीट नंबर, जो दशमलव के बाईं ओर है 4, यह कंप्लीट नंबर है, पूर्ण संख्या है, और जो दशमलव के दाहिनी ओर है यह क्या है? इनकम्प्लीट, अपूर्ण संख्याएं हैं। तो हम दोनों को अलग कर देंगे, 0.777, इस तरीके से हमने अलग कर दिया। अब देखिए इसको भी हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 10x बराबर 4 प्लस, अब देखिए 0.777 बार बार रिपीट कर रहा है, हम क्या करेंगे? इसको अलग कर लेंगे, इसमें से हम x की वैल्यू को रखेंगे। x क्या है? 4.4777, इस तरीके से है। तो हम लोग इसको करेंगे 0.3 प्लस 0.4777, इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। जो 0.777 डॉट डॉट करके था उसको हमने यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका 0.777, यह बराबर है इसके, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। यह सब हमने इसलिए किया ताकि हम x का वैल्यू रख सकें और हम इसको P/Q के फॉर्म में ला सकें। तो देखिए 10x बराबर हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस, चलिए अभी हम 3 को अलग ही रखते हैं, 0.3 को प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या है? x के बराबर है 0.4777, इसकी वैल्यू क्या है? x है, तो हम यहाँ पे x रख दिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? x वाले वैल्यू को एक तरफ करेंगे, 10x, यह x यहाँ प्लस पे है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x, और यह दोनों जुड़ जाएंगे 4.3 हो गया। अब देखिए 10x में से एक x को घटाएंगे तो आ जाएगा 9x आ जाएगा, बराबर 4.3। अब x बराबर हो गया आपका 4.3 बटे के रूप में 9। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10। तो x बराबर, चूंकि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है P/Q के रूप में रहे, जहां P और Q पूर्णांक रहे। अब देखिए यहाँ पे जो P है 4.3, यह पूर्णांक नहीं है, यह दशमलव में है। तो पूर्णांक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुणा कर देंगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका? 43, ऊपर 43 हो गया, दशमलव हट जाएगा, 10 से गुणा करेंगे, और नीचे कोई दशमलव नहीं है, तो 10×9 = 90। x बराबर 43/90, जो 43/90 है, यह जो है
.4777 इसके बराबर है। अगर 43 को आप 90 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 90 से अगर आप डिवाइड करेंगे ना 43 को, तो यही चीज आना है। बार बार आएगा तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो हमने P अपान Q के रूप में लिख दिया। जहां P और Q पूर्णांक हैं, तो यहाँ देख रहे हैं P भी आपका 43 है जो कि पूर्णांक है, और Q जो है 90 है, यह भी पूर्णांक है। और यह भी शर्त कर रहा है कि तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Q बराबर 90 है। पहली बात, दोनों पूर्णांक हैं। P एंड Q दोनों पूर्णांक हैं, और उसके बाद Q बराबर 90 नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 90 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए इसी में हम लोग यहीं पे तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है आपका 0.001 के ऊपर बार है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 0.001 इस तरीके से बार बार रिपीट कर रहा है। 001 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। तो अब देखिए इस तरह के सवाल के लिए यहाँ पे 3 अंक बार बार रिपीट कर रहा है ना, 3 अंक बार बार रिपीट कर रहा है। 3 अंक रिपीट कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर 0.001 डॉट डॉट करके इसे हमने मान लिया। अब 3 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो हमें 3 जीरो वाली संख्या यानी 1000 से गुणा करना होगा। तो हम 1000 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। 1000 से x के साथ गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे तो जो यहाँ पे दशमलव है यह अपने दाहिनी ओर 3 अंक घिसक जाएगा। जब दाहिनी ओर 3 अंक घिसकेगा तो यह आपका हो जाएगा, यह जीरो जब यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यह दशमलव जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दो जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यह हो जाएगा आपका 1.001 डॉट डॉट करके, मतलब अनगिनत बार ऐसे भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा हो गया 1000x बराबर 1.001 इस तरीके से है। तो यहाँ पे एक हमारा कंप्लीट है, दशमलव की जो बाईं ओर है, और दशमलव के दाईं ओर जो है इनकम्प्लीट हैं। देखिए 1000x बराबर कंप्लीट नंबर प्लस 0.001 डॉट डॉट करके ऐसे है। अब देखिए 0.001 डॉट डॉट जो है हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। x के बराबर है तो हम इसकी जगह पर x को रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1000x बराबर 1 प्लस x ऐसे हो गया। अब हम x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, 1000 x माइनस x बराबर 1। तो जब 1000 x में से एक x को घटाएंगे तो 999 x आ जाएगा बराबर 1 के, आ गया। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1/999। तो यह x की वैल्यू निकल के आ गई। और किस फॉर्मेट में, x हमारा यही था, तो इसको हमने किस फॉर्मेट में लिख लिया, कहा है कि निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में लिखिए, यानी इसको P अपान Q के रूप में लिखना था हमको, तो हमने P अपान Q के रूप में लिख दिया। P अपान Q के रूप में लिख लिया तो एक यानी P है, और यहाँ पे 999 क्या है आपका Q है। तो एक की जगह पे, एक जो है P की जगह पे है और 999 Q की जगह पर है। या तो हो गया P अपान Q के रूप में हमने इसको लिख लिया। फिर कह रहा है जहां P और Q पूर्णांक हैं, तो दोनों पूर्णांक हैं, एक भी कंप्लीट नंबर है, 999 भी कंप्लीट नंबर है, दशमलव दशमलव कुछ है नहीं, तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं Q बराबर 999 नॉट इज इक्वल टू 0। Q जो है 999 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, यह भी शर्त पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से यह भी सवाल हम लोगों ने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने तीनों सवाल लगा लिया। तो पहला क्वेश्चन जो है हमने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कराया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।